प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस उत्तरकांड की मूल चौपाइयों का पाठ, हिंदी अर्थ एवं व्याख्या। काहू की जो सुने बड़ाई, श्वास ले जन जूड़ी आई। जिनको लोभ ही ओढ़ना और लोभ ही बिछोना है, लिंग और उदर पेट की ही कथा में तत्पर रहते हैं, अर्थात जब तक जागे तब तक पर नारियों की कथा और जैसे हो वैसे पेट भरने का उपाय करना, यम का डर नहीं करते। ऐसे ही पुरुषों को यम लोक में त्रास होता है। जब किसी की भलाई सुनते हैं तो ऐसे श्वास लेते हैं जैसे जूड़ी बुखार जाड़ा आ रही। जब काहू की देखें विपत्ति, सुखी हुए मानव जग नृपति। स्वार्थ रथ परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। जब किसी की विपत्ति देखते हैं तो ऐसे प्रसन्न होते हैं मानो जगत के राजा हो गए। ऐसे जब सब मतलब के गर्जी, कुटुंब के विरोधी, व्यभिचारी, काम लोभ से युक्त, बड़े क्रोधी इत्यादि लक्षण वाले पुरुष असंत ही जानने चाहिए। मात पिता गुरु विप्र न माने, आप गए अरु घाल करे मुए बस द्रोह परावा। संत संग हरि कथा न भावा। माता पिता गुरु एवं विप्रों को नहीं मानते, आप गए डूबे और दूसरे का भी सत्यानाश करते हैं। वे अज्ञान के वशीभूत हो पराया द्रोह करते हैं। उनका अच्छे पुरुषों की संगति और नारायण की कथा अच्छी नहीं लगती। अवगुण सिंधु मंदुमति कामी, वेद विदूषक पर धन स्वामी। विप्रद्रोह पर दोह विशेषा, दम्भ कपट जिय धरे सुवेशा। अवगुणों के समुद्र बड़े मंदमती और कामी होते हैं तथा वेद में दोष लगाने वाले, अर्थात वेद में वियोग आदि, रेल तार आदि विद्या को अज्ञान बतलाकर मूर्ति पूजन निषिद्ध, ईश्वर का अवतार नहीं होता, उसके नाम से पाप दूर नहीं होता इत्यादि अनर्थ वचन बोलते हैं। आचमन से कफ निवृत्ति बतलाते हैं और पराय धन के स्वामी बन बैठते हैं। विप्रों का द्रोह परद्रोह करने वाले जी में पाखंड कपट अधिक रंगने वाले दुष्ट होते हैं और सुंदर साधुओं का वेश बनाए रहते हैं। ऐसे अधम मनुज कल कृतयुग त्रेता नाय, द्वापुर कछुक वृंद बहु कलयुग माय। ऐसे दुष्ट मनुष्य सतयुग त्रेता में नहीं है, द्वापर में कहीं प्रकट होंगे, परंतु ऐसे वेद में दोष लगाने वाले कलयुग में बहुत होंगे, जहाँ तहाँ कपट की मंडली बनाकर उपदेश करेंगे। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधभाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहो तात जान के को विद नहीं। पराया भला करना, इसके समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख देने के समान और कोई अधमता नहीं है। यह सब वेद पुराण का सिद्धांत मैंने तुमको सुनाया है, इसको पंडित जन जानते हैं। इस कारण परोपकार करना परम धर्म है। परोपकाराय शताम विभूतया। नए शरीर धर जे पर पीरा, करे तिसाय महाभव निवार। करे मोय वश नर अघनाना, फालत रत परलोक निशाना। मनुष्य का शरीर धारण करके जो दूसरों को दुख देते हैं वे संसार दुख में पड़ते हैं, अर्थात बारंबार नीच योनियों में शरीर धरते मरते हैं। मनुष्य ज्ञान के वश होकर अनेक पाप करते करते अपने स्वार्थ में रहकर परलोक में भ्रष्ट हो जाते हैं। उन्हें स्वर्ग नहीं मिलता। काल रूप में तिनका भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। अस विचार जय परम सयाने, भजय मोए मश्रत दुख जाने। हे भाई भरत, ऐसे ही पुरुषों का मैं काल रूप हो संहार करता हूँ और शुभाशुभ कर्म फल को देता हूँ, जिससे वे अनेक योनियों में भ्रमते हैं
ऐसा विचार कर जो परम चतुर महात्मा हैं वे संसार को परम दुख रूप जानकर मेरा भजन करते हैं। लाग हैं कर्म शुभाशुभदायक, भजय मुहेश्वर नर मुनि नायक। संत संतन के गुण भाके, जिन परय भव जिन लख राखे। हे भाई, देवता मनुष्य मुनिराज शुभ अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग सदा मेरा भजन करते हैं, अथवा कर्म फल त्याग कर कर्म करते हैं। यथाई योगस्था करु कर्माणि, संगम त्यक्त्वा धनंजय। संग कर्म फल त्याग कर कर्म करना चाहिए। वे तुम में संत और असंतों के लक्षण कहे। जिन्होंने यह जान रखा है वे दुष्टों की संगति से संसार में नहीं पड़ते। सुनो तात माया कृत गुण अरु दोष अनेक, गुणिया उभय न देखें सो अविवेक। हे भाई सुनो, माया के किए हुए गुण और दोष अनेक हैं। गुण यह है कि दोनों को ना देखो, जो देखते हैं वे मूर्ख हैं, अर्थात दोषादि देखना ही अज्ञान है। श्रीमुख बचन सुनत सब भाई, हर से प्रेम न हृदय समाई। करें विनय अति 12 हर्ष अपार। सब भाई रघुनाथ जी के मुख से यह वचन सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। मन में प्रीत नहीं समाती, बारंबार रघुनाथ जी की विनय करने लगे। महावीर जी के मन में अत्यंत प्रसन्नता हुई। पुनः रघुपति निज मंदिर गए, यह विधि चरित करत नित नये। बार बार नारद मुनि आवै, चरित पुनीत राम के गावै। फिर रघुनाथ जी अपने मंदिर को गए। इस प्रकार नित नए नए चरित्रों को करते हैं। बारंबार दर्शन करने को मुनि महाराज जी आते हैं और रघुनाथ जी के पवित्र चरित्रों को गाते हैं। नित नव चरित देख मुनि जाहि, ब्रह्मलोक सब कथा कहाऊँ। सुन बिरंच अतिशय सुख मानै, पुन पुन तात करऊँ गुण गानै। नित्य नए चरित्र मुनिराज देख जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा देवताओं के सम्मुख कीर्तन करते हैं। सुनकर ब्रह्मा जी बड़ा सुख मानते हैं और कहते हैं कि बस रघुनाथ जी के और भी चरित्र सुनाओ। सनकादिक नारद हैं सराहें, यद्यपि ब्रह्म निरत मुनिना।